नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ कानून के खिलाफ फहरिस्त साजी के बाद दरखास्तों की समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल दूसरों की दरखास्तें दाखिल। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से अवाम पर नहीं पड़ेगा असर। गच्चीबौली कंचा अराजी तनाजे के सिलसिले में तुलबा पर आयद मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। नायब वजीर आला की पुलिस को हिदायत। तेलंगाना के लिए बीजेपी ने क्या किया, व्हाइट पेपर जारी करें, कांग्रेस का मुतालबा। बहस व तकरार के बाद शौहर ने हामिला बीवी पर वजनी पत्थर से किया हमला। शौहर गिरफ्तार। कोंडापुर में अफसोसनाक वाकया। और शहर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। जगतगीर गुट्टे में बाइक शोलापोश। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दरखास्तों की फहरिस्त साजी के बाद समाज से इत्तेफाक किया है। आला अदालत में मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल जमियत उलमा हिंद और दूसरी तंजीमों ने दरखास्त दाखिल की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पर सीनियर कानूनदान कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून से मुताल्लिक दरखास्तों की जल्द समाअत की दरखास्त की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था कि दरखास्तों की फहरिस्त साजी के बाद इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस का कहना था कि दरखास्तों पर समाअत के लिए फहरिस्त साजी की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी दरखास्त में कहा है कि वक्फ कानून वक्फ को बचाएगा नहीं बल्कि तबाह कर देगा और यह मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वक्फ बिल पर हफ्ते को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगा दी थी, जिसके बाद यह कानून बन गया है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उज्ज्वला स्कीम के इस्तिफादा कुनदगान को 14.2 किलो के सिलेंडर के लिए 500 रुपए के बजाय 550 रुपए अदा करने पड़ेंगे। बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर सारिफीन को भी 50 रुपए ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि आम सारिफीन के लिए सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़ाकर 853 रुपए हो जाएगी। नई कीमतों पर 8 अप्रैल बरोज़ मंगल से अमल होगा। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2-2 रुपए का इजाफा कर दिया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में बताया कि 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी का असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों का 15 दिन में जायजा लिया जाएगा और उसके बाद मार्केट और हालात को देखकर पेट्रोलियम कंपनियां फैसला लेंगी। What we have decided, therefore, is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550 and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तुलबा पर आयद किए गए मुकदमा से फौरी दस्तबरदारी की पुलिस को हिदायत दी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से कंचा गच्चीबोली की अराजी पर मुबैना सरकारी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जारी कामों के खिलाफ तुलबा का एहतजाज हो रहा था। इस सिलसिले में हुकूमत ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी थी। वज़रा की कमेटी से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद टीचर्स के वफ़द ने पीर को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़रा भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थी। इस मौके पर टीचर्स के वफ़द ने एसयू से पुलिस फोर्स की दस्तबरदारी और असातिज़ा के साथ मुतासरा अराजी का मुआयना करने की दरख्वास्त की थी। वज़रा की कमेटी ने ताहम बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक कैंपस में पुलिस की तैनाती ज़रूरी है। इस सिलसिले में हुक्काम से बातचीत की जाएगी। कमेटी ने वाज़ेह किया कि अदालत में केस ज़ेर दौरा हैं, इसलिए किसी को भी दौरे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कमेटी ने बताया कि जल्द ही तुलबा के साथ इजलास तलब करते हुए तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कमेटी ने ताहम यह तयक़ुन दिया कि जहां ज़रूरत नहीं है वहां से पुलिस को हटाया जाएगा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से चेन्नई में मुतैन सिंगापुर के कौंसल जनरल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के साथ साथ रियासत तेलंगाना में सरमाकारी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स पर क़यामगाह में यह मुलाकात की गई। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वज़रा बंडी संजय और जी किशन रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना के लिए बीजेपी ने क्या किया, इस पर वो बहस के लिए आगे आएं। महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना बीजेपी के लीडर से यह भी मुतालबा किया कि तेलंगाना के लिए बीजेपी ने अगर कुछ किया है तो उस पर वाइट पेपर जारी करें।
सदर कांग्रेस का कहना था कि 11 साल के दौर इख्तिदार में वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना के लिए क्या किया, बीजेपी को इसकी वजाहत करनी चाहिए। बीजेपी ने इख्तिदार में आते ही मरकज में हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया, लेकिन नौजवानों को मायूस किया गया। बीसी तबके के लिए 42% तहफुजात फराहम करने का महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर का यह भी कहना था कि बंडी संजय अमित शाह से पूछे बगैर नाश्ता तक नहीं करते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यहां पर जिस तरह से वजीर आजम मोदी मुल्क को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज के साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना कौंसिल के नमुंतखबा अरकान ने पीर को अपनी रुकनीत का हलफ लिया। कांग्रेस के ए दयाकर राव, विजय शांति, शंकर नायक और सीपीएम के एन सत्यम के अलावा बीजेपी के कुमरैया और अंजी रेड्डी को सदनशीन कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने रुकनीत का हलफ दिलाया। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, सीधर बाबू, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी और दूसरे बीजेपी के लीडर्स और कांग्रेस के अरकान मुखरना भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली एम सत्यम ने कहा कि गरीबों को पेट भरने और इन्हें बारीक चावल की तकसीम का सहरा रेवंत रेड्डी हुकूमत की सर जाता है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन असम्बली ने कहा कि साबिका हुकूमत ने गरीबों के लिए कभी भी चावल सरबराह नहीं किया। उन्होंने कहा कि भद्राचलम में गरीब के घर जाकर खाना खाना खुशगवार तजुर्बा था। सत्यम ने कहा कि आज रियासत में गरीब आवाम का पेट भर रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने डीएससी के इनेकाद के जरिए असातिज़ा की भर्ती करते हुए तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा किया। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अजीम काम अंजाम दिए हैं। रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी को दूसरी मियाद के लिए नामजद किए जाने पर उन्होंने सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की मज़ार पर गुलफशानी व फातिहा खानी की। इस सिलसिले में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बल्दिया मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम बेग अहाते दरगाह अबुल इलाई पहुंचे। बाद में फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की मज़ार पर भी फूल चढ़ाकर फातिहा खानी की गई। रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुखरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कायदे मुखरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने सरकारी महकमे जात, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा मक्का कॉलोनी, इंदिरा नगर, काला पत्थर का दौरा किया। मुतालिका महकमे के अहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। दौरे में उनके हमरा रुकन बल्दिया रनवसपुरा डिवीजन मोहम्मद कादर, जहनुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने असम्बली के अहाते में ज्योतिराव फुले के निस्मे की तनसीब के मुतालबे को लेकर मंगल को एक रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया है। धरना चौक पर यह एहतजाज किया जाएगा। कविता ने सिलसिले में इंतजामात का भी जायजा लिया है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। कविता का यह भी मुतालबा है कि रियासत में बीसी तबके को 42% तहफुजात फराहम किए जाएं। शहर की मारूफ दरगाह यूसुफैन के अहाते में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वहां पीर को चाकूजनी की वारदात में एक नौजवान जख्मी हो गया, जिसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। दरगाह के अतराफ अकनाफ में नशा करने वाले 2 कम नौजवानों जो सुभानपुरे के साकिन बताए जाते हैं, सुबह में झगड़ा हुआ था। बाद में उनमें एक दरगाह के जनानी दाखिले दरवाजे के पास खड़ा था कि दूसरे ने चाकू से उस पर फायर कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद दरगाह के अहाते में सनसनी फैल गई। पुलिस को भी तलब कर लिया गया। जख्मी को दवाखाना मुंतकिल किया गया और हमलावर को बाद में हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वाक़े की इत्तला पाकर रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर रामबाबू से कहा कि वो दरगाह के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से में पुलिस को मुतैन करें। दरगाह में वक्फ बोर्ड या पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का कोई नज़र नहीं है। अतराफ वकनाब गैर समाजी अनासिर, नशा करने वाले, जेब कतरे व दीगर जराम पेशा आज़ादी से घूमते फिरते हैं। रुकन असम्बली ने पुलिस अहदेदारों को बताया कि शहर की इस मारूफ दरगाह, जहां सैकड़ों ज़ायरीन जिनमें अहम शख्सियतें भी शामिल हैं, आते हैं, यहां सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात होने चाहिए।
وقف قانون کی منظوری کے خلاف شاہین نگر میں مقامی عوام کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ مقامی عوام نے قانون واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ جلد ہی وقف قانون کے خلاف بڑا احتجاج منظم کیا جائے گا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اراضی معاملے پر بیانات اور ویڈیوز پوسٹ کرنے کے سلسلے میں مختلف شخصیتوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ گچی بولی پولیس کی طرف سے اب تک یہاں پر 7 کیس درج کیے جانے کی اطلاع ہے۔ KTR، جگدیشور ریڈی، کرشانک، مرکزی وزیر کشن ریڈی، دھرو راٹھی، دیا مرزا، جان ابراہم اور امینا ٹنڈن کے خلاف بھی کیس درج ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ کونڈاپور کے علاقے میں ظالم شخص نے اپنی حاملہ بیوی پر وزنی پتھر سے حملہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 32 سالہ وقار آباد کا ساکن بشارت روزگار کے سلسلے میں حفیظ پیٹ کے آدتیہ نگر میں مقیم تھا۔ اکتوبر 2024 میں بشارت کی شادی کولکتہ کی ساکن شبانہ پروین سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد یہ جوڑا بشارت کے افراد خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا، بعد میں علیحدہ رہنے لگا۔ پروین حاملہ ہونے پر صحت کے مسائل کا سامنا کر رہی تھی اور اسے کونڈاپور کے اقانگی ہاسپٹل میں شریک کرا گیا تھا۔ 2 دن کے بعد یعنی 21 اپریل کو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ ڈسچارج کے بعد ہاسپٹل کے احاطے میں ہی پروین اور بشارت کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بشارت نے برہم کر سڑک پر رکھے ہوئے وزنی پتھر سے شبانہ پروین پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سر پر کئی وار کیے گئے۔ زخمی حالت میں پروین کو چھوڑ کر بشارت فرار ہو گیا۔ فوری پولیس کو اطلاع دی گئی اور پروین کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بعد میں اسے نمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور اس کا علاج جاری ہے۔ پروین کے افراد خاندان کی شکایت پر پولیس نے بشارت کو 3 اپریل کو گرفتار کیا تھا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 21 اپریل کو پیش آیا تھا، لیکن اس کا CCTV سامنے آیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے دواخانہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں اپارٹمنٹ کی لفٹ کے گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی رات چھوٹی مسجد کے قریب واقع اپارٹمنٹ کی لفٹ گر پڑی۔ اس وقت لفٹ میں خواتین اور بچے موجود تھے، تاہم 3 خواتین زخمی ہوئے، بچے محفوظ رہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی، خواتین کو لفٹ سے باہر نکالا گیا۔ آصف نگر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے اطلاع ملنے پر وہاں کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ مذکورہ اپارٹمنٹ میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب اچانک لفٹ گر جانے سے 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 3 بچے کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ رمضان کو بھی وہاں لفٹ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، جس کی فوری طور پر مرمت کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہیں پر دوسری بار حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے اس کے لیے انتظامی کمیٹی کو مورد الزام ٹھہرایا، کیونکہ تمام اپارٹمنٹ میں رہنے والے پابندی سے مینٹیننس بھی ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کو متعلقہ سرکاری محکمے سے رجوع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ شہر میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کوکٹ پلی حدود کے جگت گیر گٹے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بائک جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کملہ بھی مقام واقعہ پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ گرمی کی شدت بائک کے جلنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ٹاسک فورس سوزون کی ٹیم نے مہانکالی پولیس کے ساتھ مل کر کرکٹ بیٹنگ کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس نے بتایا کہ سندیپ کمار، ابھیشیک کمار، ونے سنگھ، یشونت گپتا کو گرفتار کیا گیا۔ اہم مکی عدم ساکن دلی مفرور بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے 92,120 روپے کی نقد رقم، 4 سیل فون ضبط کیے گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ لنک IPL کھیلو مہاکال کے ذریعے بیٹنگ وصول کی جا رہی تھی۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر مہاکال ٹیمپل کے پاس دھاوا کرتے ہوئے اس ٹولی کو پکڑا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس
آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وقف قانون کے خلاف فہرست سازی کے بعد درخواستوں کی سماعت سے سپریم کورٹ کا اتفاق۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے بشمول دوسروں کی درخواستیں داخل۔ پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ، مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے سے عوام پر نہیں پڑے گا اثر۔ گچیبولی کنچا اراضی تنازع کے سلسلے میں طلباء پر عائد مقدمات سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے، نائب وزیر اعلیٰ کی پولیس کو ہدایت۔ تلنگانہ کے لیے بی جے پی نے کیا کیا، وائٹ پیپر جاری کریں، کانگریس کا مطالبہ۔ بحث و تکرار کے بعد شوہر نے حاملہ بیوی پر وزنی پتھر سے کیا حملہ، شوہر گرفتار، کونڈاپور میں افسوسناک واقعہ۔ اور شہر میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ، جگت گیر گٹے میں بائک شعلہ پوش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔